Good morning, good afternoon, good evening. Hello there friends, Kevin Lopez back from Personal Tutor. बहुत लंबा समय हो गया दोस्तों, घर के अंदर काफ़ी टाइम तक हम थे। अब वक्त आ गया है थोड़ा सा धीरे धीरे बाहर निकल के मेरे सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करने का। ओके, 12th स्टैंडर्ड के मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, एक चैप्टर है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इस चैप्टर में हम लोग लगभग 600 BCE बिफोर क्राइस्ट एरा जो है से लेके 600 CE तब सेंचुरी, 600 सेंचुरी अप्रॉक्स जो हम अज्यूम करते हैं, उस दौर के बारे में बताया गया है। काफ़ी हद तक बताया गया कि किस तरीके से लोग एक जीवन जीते थे, किस तरीके से चीफडम्स उठे, कबीले उठे, कबीले किंगडम्स बने, किंगडम्स के बाद में वो एम्पायर्स बने और कैसे एक राज्य, साम्राज्य बना। सो लेट अस अंडरस्टैंड, इसमें एक टॉपिक है चीफ एंड किंग्स इन साउथ। अब साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया यूजुअली अगर देखा जाए तो कल्चरली, लिटरली, ट्रेडिशनली काफ़ी प्रॉस्परस और फ्लरिशिंग रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि साउथ इंडिया में कुछ नए किंगडम्स उभरने लगे। दक्खन, डेक्कन और साउथ, दक्षिण अगर हम बात करें, इन एरियाज, डेक्कन या साउथ कह सकते हैं हम, इन एरियाज में कुछ नए चीफडम्स, कबीले, कुछ ग्रुप्स इमर्ज होने लगे थे। ये ग्रुप्स काफ़ी प्रॉस्परस थे, हार्ड वर्किंग लोगों से इनका साम्राज्य बना हुआ था, इनके पास लैंड की कोई कमी नहीं थी, सी रूट्स ओपन थे, सो दे वर ओपन फॉर वेरियस रिसोर्सेज लाइक फिशेस, सी फूड, स्पाइसेस, कार्डमम की बात करते हैं हम, एंड ऑल चीज़ें की बात करते हैं, ये सब चीज़ें इधर आती थी। इसके अलावा हम वहाँ का सिल्क देख सकते थे। सो दीज ऑल थिंग्स वर क्वाइट लाइक एक्सप्लिसिट टू द न्यू वर्ल्ड। खास करके अगर देखें तो कुछ चीफडम्स इस पीरियड में उभरने लगे थे, वो थे चोल, चेर और पांड्या। चोला, चेरा, पांड्या, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा पहले। ये कुछ ऐसे किंगडम्स थे जो एक गणराज्य बनाते थे जिसे तमिलकम कहा जाता था। ये तमिलकम मॉडर्न तमिल स्पीकिंग कंट्री पार्ट स्टेट्स का एक अमलगमेटेड वर्जन था। बेसिकली बात करें तो आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। वैसे देखें तो आंध्रा और केरला काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस इस पीरियड में देखे गए थे। इट हैपन सो, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली? तो कुछ तमिल संगम टेक्स्ट लिखे गए थे दोस्तों। इन टेक्स्ट में बहुत अच्छे से व्याख्यान किया गया था कुछ तमिल रिसोर्सेस, कंट्रीज़ के रिसोर्सेस के बारे में। हमें ये भी पता चलता है कि इन कंट्रीज़ के ट्रेड रिलेशंस काफ़ी बड़े साम्राज्यों के साथ थे, कुछ किंगडम्स के साथ थे। नोटेबल है सातवाहनास। सातवाहनास बेसिकली वो किंगडम था जो कि वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया को लाइक कवर करता था। अब जब वो सातवाहनास तक अपने ट्रेड रिलेशंस बना सकते थे तो उसके ऊपर शाक्य, जो कि सेंट्रल एशिया की ब्रांच पे किंगडम लाइक जमा के बैठे थे। उन शाक लोगों के पास भी हमें डॉक्यूमेंटेशंस मिले हैं दैट इनके रिसोर्सेस वहाँ तक जाते थे। तो आप देख सकते हैं ये तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो इस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा उभरी थी दोस्तों। हम मॉडर्न इंडिया तक का एक रेफरेंस अगर ले लें तो तमिल टेक्स्ट्स वगैरह सबसे पहले इंडिया में लाइक रिप्रोड्यूस होने लगे थे, प्रोड्यूस तक हुए थे। उसके बाद में धीरे धीरे फ्लरिश होता है हमारे हिंदी भाषी टेक्स्ट में। इनफैक्ट इंडिया में पहले अगर हम सदियों पुरानी सभ्यता देखें तो संस्कृत के बाद में तमिल वॉज द लैंग्वेज। तमिल, संस्कृत, प्राकृत, तमिल निकली थी। उसके बाद में हमें उर्दू, हिंदी का संगम मिलता है दोस्तों। अगर हम देखते हैं ये इनकी जो एक आइडियोलॉजी थी, एक थीम था जिस पे दे यूज टू वर्क। सबसे पहले दे यूज टू प्रोवाइड रिसोर्सेस। अब दोस्तों ऑटोमेटिकली समझ में आता है रिसोर्सेस से क्या मिलता है आपको? रिकग्निशन। आप एक रिसोर्स प्रोवाइडर कम्युनिटी हो, आपका बोलबाला चारों तरफ रहेगा, एवरीबडी विल बी नोइंग यू फ्रेंड्स। और एक बार आपको रिकग्निशन मिलने लगा तो आप अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं, एंड वंस यू क्रिएट योर मोनोपोली यू गेट द पावर।
So now we understand that how the chiefdoms transformed into kingdoms in the south. आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक क्लियर होगा. स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स है, प्लीज़ गो अहेड एंड कमेंट बिलो. आई विल बी वेटिंग. टेक केयर माय फ्रेंड्स. बाय बाय.